चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के 5 जजों की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर चली 16 दिन की सुनवाई पूरी कर चुकी है। इंतजार अब इस बात का है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में फैसला कब सुनाते हैं। ऐसे में आर्टिकल 370 के मामले में सस्पेंस कायम है कि जम्मू कश्मीर में पहले की ही तरह यथास्थिति बहाल होगी या फिर वहां पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला लागू रहेगा। इस मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे, जो इस संबंध में दायर 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, जफर शाह, दुष्यंत दवे और राजीव धवन समेत कुल 18 नामी वकीलों ने अलग अलग सुनवाइयों में अपनी ओर से तर्क और दलीलें पेश की। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मजबूती से इस मामले में अपना पक्ष रखा। 2 अगस्त को शुरू हुई सुनवाई में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था, राजनीतिक लाभ के लिए संविधान में हेरफेर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन हैं, जिनकी ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की थी। कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश करते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेग्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कृत्य था, जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह के जरिए प्राप्त की गई थी। सिब्बल ने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब ऐसा नहीं था। संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह मुख्य प्रश्न है कि इस अदालत को यह तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने लगातार कहा कि केवल संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी, और चूंकि संविधान समिति का कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। जम्मू कश्मीर में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि जब आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया गया था, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी, तो क्या ऐसे में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की भूमिका भारत की संसद ले सकती है। इस पर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने दलील पेश की थी कि साल 1957 तक जम्मू कश्मीर में संविधान सभा थी, जिसे संविधान में संशोधन करके विधानसभा बनाया गया था, और आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने मूर्त रूप दे दिया था। दुष्यंत दवे ने दलील पेश की थी कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के लिए कानूनी अधिकार के रूप में बनाया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी या बदलने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी थी, और ये अधिकार सिर्फ उसी के पास है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।